बैल के समान मांसल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और मोटी थी तथा जो बड़े बुद्धिमान थे वे युवराज अंगद उन श्रेष्ठ वानरों तथा अन्य वनवासी कपियों को यथावत सम्मान देते हुए मधुर वाणी से संबोधन करके बोले, वानरों, हम सब लोग वानर राज की आज्ञा से अश्विन मास बीतते बीतते 1 मास की निश्चित अवधि स्वीकार करके सीता की खोज के लिए निकले थे, किंतु हमारा वह 1 मास उस गुफा में ही पूरा हो गया। क्या आप लोग इस बात को नहीं जानते? हम जब चले थे तब से लौटने के लिए जो मास निर्धारित हुआ था वह भी बीत गया, अतः अब आगे क्या करना चाहिए? आप लोगों को राजा का विश्वास प्राप्त है, आप नीति मार्ग में निपुण हैं और स्वामी के हित में तत्पर रहते हैं, इसीलिए आप लोग यथा समय सब कार्यों में नियुक्त किए जाते हैं। कार्य सिद्ध करने में आप लोगों की समानता करने वाला कोई नहीं। आप सभी अपने पुरुषार्थ के लिए सभी दिशाओं में विख्यात है। इस समय वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से मुझे आगे करके आप लोग जिस कार्य के लिए निकले थे उसमें आप और हम सफल न हो सके, ऐसी दशा में हम लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं। भला वानर राज के आदेश का पालन न करके कौन सुखी रह सकता है? स्वयं सुग्रीव ने जो समय निश्चित किया था उसके बीत जाने पर हम सब वानरों के लिए उपवास करके प्राण त्याग देना ही ठीक जान पड़ता है। सुग्रीव स्वभाव से ही कठोर है, फिर इस समय तो वे हमारे राजा के पद पर स्थित है। जब हम अपराध करके उनके पास जाएंगे तब वे कभी हमें क्षमा नहीं करेंगे, उल्टे सीता का समाचार न पाने पर हमारा वध ही कर डालेंगे। अतः हमें आज ही यहाँ स्त्री पुत्र धन संपत्ति और घर द्वार का मोह छोड़कर मरणांत उपवास आरंभ कर देना चाहिए। यहाँ से लौटने पर राजा सुग्रीव निश्चय ही हम सबका वध कर डालेंगे। अनुचित वध की अपेक्षा यही मर जाना हम लोगों के लिए श्रेयस्कर है। सुग्रीव ने युवराज पद पर मेरा अभिषेक नहीं किया है, अनायास ही महान कर्म करने वाले महाराज श्री राम ने ही उस पद पर मेरा अभिषेक किया है। राजा सुग्रीव ने तो पहले से ही मेरे प्रति वैर बांध रखा है। इस समय आज्ञा उल्लंघन रूप मेरे अपराध को देखकर पूर्वोक्त निश्चय के अनुसार तीखे दंड द्वारा मुझे मरवा डालेंगे। जीवन काल में मेरा व्यसन, राजा के हाथ से मेरा मरण देखने वाले सुहृदों से मुझे क्या काम है? यही समुद्र के पावन तट पर मैं मरणांत उपवास करूंगा। युवराज बाली कुमार अंगद की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर करुण स्वर में बोले, सचमुच सुग्रीव का स्वभाव बड़ा कठोर है। उधर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिय पत्नी सीता के प्रति अनुरक्त है। सीता को खोज कर लौटने के लिए जो अवधि निश्चित की गई थी वह समय व्यतीत हो जाने पर भी यदि हम कार्य किए बिना ही वहां उपस्थित होंगे तो उस अवस्था में हमें देखकर और विदेह कुमारी का दर्शन किए बिना ही हमें लौटा हुआ जानकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से सुग्रीव हमें मरवा डालेंगे, इसमें संशय नहीं। अतः अपराधी पुरुषों का स्वामी के पास लौट कर जाना कदापि उचित नहीं। हम सुग्रीव के प्रधान सहयोगी या सेवक होने के कारण इधर उनके भेजने से आए थे। यदि यही सीता जी का दर्शन करके अथवा उनका समाचार जानकर वीर सुग्रीव के पास नहीं जाएंगे तो अवश्य ही हमें यमलोक में जाना पड़ेगा। भय से पीड़ित हुए उन वानरों का यह वचन सुनकर तार ने कहा, यहाँ बैठकर विषाद करने से कोई लाभ नहीं। यदि आप लोगों को ठीक जचे तो हम सब लोग स्वयं प्रभा की उस गुफा में ही प्रवेश करके निवास करें। यह गुफा माया से निर्मित होने के कारण अत्यंत दुर्गम है। यहाँ फल फूल जल और खाने पीने की दूसरी वस्तुएं भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अतः उसमें हमें न तो देवराज इंद्र से, न श्री रामचंद्र जी से और न वानर राज सुग्रीव से ही भय।
तार की कही हुई पूर्वोक्त बात, जो अंगद के भी अनुकूल थी, सुनकर सभी वानरों को उस पर विश्वास हो गया। वे सब के सब बोल उठे, बंधुओं, हम वैसा ही कार्य आज ही अविलंब करना चाहिए। हमें वैसा ही कार्य आज ही अविलंब करना चाहिए जिससे हम मारे न जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र